Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a rod of mass m and length l pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of same mass moving at speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm. Then ऑप्शन ए गिवन है ओमेगा इक्वल टू 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. ऑप्शन बी गिवन है ओमेगा इक्वल्स टू 12vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर. ऑप्शन सी xm इक्वल टू l/√3. ऑप्शन डी ओमेगा m इक्वल टू v/2l√3. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of angular momentum conservation. Angular momentum कंजर्वेशन एंड वी नो कि हम हमेशा एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अबाउट सम पॉइंट. तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क इज जीरो ऑन द सिस्टम, राइट. सो जब भी हम मोमेंटम को कंजर्व कर पाएंगे तो हम ऐसा एक पॉइंट देख सकते हैं पिवोटेड पॉइंट जिसपे से सिर्फ एक फोर्स जो है जो कि वेट है ऑफ दिस रॉड दैट इज बिन पासिंग. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टॉर्क विल बी जीरो अबाउट द पिवोटेड पॉइंट जहां से ये रॉड फिक्स है. यहाँ पे हम इसको रिक्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन को. सो लेट्स सपोज दिस इज अवर रॉड. ये यहाँ से फिक्स्ड है, पिवोटेड है. ये पिवोट पॉइंट हम पी बोल देते हैं इसको, ठीक है. और इससे एक्स डिस्टेंस पर एक बुलेट आके स्ट्राइक कर रही है, राइट. इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स और रॉड की लेंथ हमें कैपिटल एल गिवन है, ठीक है. अब इसकी कुछ वेलोसिटी भी हमें गिवन है वी. तो ये वी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक कर रही है और उसमें एम्बेड हो जा रही है इसके अंदर, मींस फिक्स हो जा रही है इसमें जाके, ठीक है. तो हम इस पॉइंट पी के अबाउट क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, राइट. सो एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग वी कैन राइट मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल. अब इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जस्ट बिफोर वी कैन से द बुलेट स्ट्राइक्स एंड जस्ट आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक मोमेंटम क्या रहेगा, बेसिकली इट विल बी कंजर्व्ड ऑफ द सिस्टम, राइट. एंगुलर मोमेंटम जो कि अब सिस्टम में रॉड है और बुलेट है हमारी, ठीक है. तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो अबाउट पी पॉइंट सिर्फ मोमेंटम जो होगा बेसिकली दैट विल बी पोजेस्ड बाय दिस बुलेट. तो हम लिखेंगे इसको एंड बुलेट की वेलोसिटी वी है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट इज एक्स. तो हम इसको लिखेंगे एम वी एक्स, राइट. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, बेसिकली दिस रॉड विल हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट नाउ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है. अब ये रोटेट करेगा तो अब इसके अंदर बुलेट भी आ चुकी है इसके बाद, राइट. ये बुलेट भी इसके अंदर आ चुकी है. तो हमें अब क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो रॉड का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे रॉड का. तो इट विल बी आई इंटू ओमेगा, राइट. एंड आई विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट पी, ठीक है. प्लस ये रॉड के अंदर ये जो बुलेट आई है इसके लिए हम लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट विल बी एम वी एक्स अगेन, राइट. अब यहाँ पे जो x होगा बेसिकली ये कुछ अलग हो जाएगा क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी. तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, इट विल बी x इंटू ओमेगा, राइट. तो ये x² ओमेगा हो जाएगा. सिंस वेलोसिटी v, ये जो v वेलोसिटी नई वाली अचीव करेगा उसको हम लेट्स से v डैश बोल रहे हैं, तो v डैश को हम क्या लिख सकते हैं, x ओमेगा, राइट. एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन यही होता है. सो ये लिखेंगे. तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अब हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर एम वी एक्स विल बी इक्वल्स टू आई को हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर. मास दोनों का सेम ही गिवन है तो एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा प्लस यहाँ पे हम लिख रहे हैं एम एक्स स्क्वायर ओमेगा, राइट. तो यहाँ से एम एम तक कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड. हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. तो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले जो जो चीज़ें बच रही हैं वो लिख लेते हैं. एक्स बच रहा है यहाँ पे, यहाँ बचेगा एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3 या फिर ओमेगा को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. अब यहाँ से इसको देखा जाए तो वी कैन सी वी एक्स अपॉन 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x². तो ये मिल रही है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है. 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x². तो इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं और ऑप्शन ए को देखें तो दैट विल बी मैचिंग विद दिस. तो ओमेगा तो हमें मिल चुका है. अब हमें ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट the concept, we will use the concept of
maxima and minima. So for omega to be maximum, we can write d omega by dx, x variable that has to be equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम u by v लगा देंगे, तो we can write it over here as ओमेगा हमें क्या मिला है 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. लेट्स चेक इट. 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. तो अब हम निकालने जा रहे हैं डी ओमेगा बाई डी एक्स, तो इसके लिए हम u बाई वी लगा रहे हैं, तो एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. 3vx का डिफरेंशिएशन विल बी 3v राइट, माइनस यहाँ पे अब हम निकालेंगे 3vx को एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जस्ट आ जाएगा 6x. एल तो कांस्टेंट है राइट, so this will be the value, the whole divided by L square plus 3x का square का the whole square, and that will actually be equal to 0. so यहाँ से हम देख सकते हैं कि we can write 3v, 3v को भी हम कॉमन निकाल के 0 के उस तरफ भेज सकते हैं, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा L square plus 3x square माइनस ऑफ 6x square and that will be equals to 0. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है 3x square, 3x square will be equals to L square राइट. तो x की वैल्यू जो हमें आती हुई दिख रही है फॉर ओमेगा टू बी मैक्सिमम, इट इज कमिंग आउट L by root 3 एंड दिस इज प्रिसाइजली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग. ठीक है, हमसे एक्चुअली में दो चीजें और पूछी गई हैं, xm भी पूछा गया और ओमेगा m भी पूछा गया. तो ये x की वैल्यू पे, x की वैल्यू जब xm हो जाएगी जो कि L by root 3 है, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ओमेगा विल बी व्हाट, ओमेगा विल बी ओमेगा m. ठीक है, अब xm मिल चुका है हमें, तो फाइनली अब हम क्या निकाल सकते हैं ये एक्सप्रेशन से. लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 जो था, ठीक है, तो 1 एक्सप्रेशन से ही हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 ओमेगा m विल बी इक्वल्स टू 3v xm लिख देंगे अब इसको. ठीक है, तो xm अपॉन L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड प्रिसाइजली इट विल बी xm का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट वैल्यूज रखेंगे, इट विल बी 3v xm L by root 3 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर बाय 3. क्लियर, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा रूट 3vl अपॉन 2L स्क्वायर. यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो रूट 3v अपॉन 2L आ रहा है हमारे पास ओमेगा m. चेक कर लेते हैं, रूट 3v बाई 2L, यस ओमेगा m भी मैच कर रहा है और c भी ऑप्शन मैच कर रहा है और d भी मैच कर रहा है. सो ACD हमारा जो है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.